किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में पोटाश का प्रयोग हमें कब करना चाहिए। पोटाश के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होता है, अगर हम पोटाश नहीं डालते हैं गेहूं में तो हमें क्या नुकसान होता है। ये तमाम विषय पे आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे किसान भाई पोटाश खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उन्हें क्या नुकसान होता है, जो इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्या फ़ायदा होता है, कब डालना चाहिए, सही समय क्या है, संपूर्ण जानकारी आज की इस छोटी सी वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें किसान भाई के साथ, और आप नीचे कमेंट के माध्यम से कोई भी सवाल भी पूछ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, पोटाश के इस्तेमाल से सबसे पहले हम जानते हैं क्या क्या फ़ायदा होता है। अगर आप पोटाश का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे की जो तने होते हैं, तने काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। तने जब आपके मजबूत हो जाते हैं, बाद में जब आपकी फसल थोड़ा बड़ी हो जाती है तो आपके पौधे गिरते नहीं हैं। कई बार क्या होता है कि पोटाश की कमी की वजह से भी हमारी फसलें गिर जाती हैं। तो पहला लाभ तो आपको ये होता है कि आपके तने थोड़ा मजबूत हो जाते हैं, जिससे आपकी फसल गिरती नहीं है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपके पौधे में रोग प्रतिरोधी जो क्षमता होती है, यानी जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वो काफ़ी मजबूत हो जाता है, जिससे आपके पौधे में, आपके फसल में जल्दी कोई रोग, कोई बीमारियों का अटैक नहीं हो पाता है। आपका पौधा उससे आसानी से लड़ पाता है। तो दूसरा लाभ तो ये होता है। तीसरा लाभ ये होता है कि जब आप पोटाश का इस्तेमाल करते हैं तो पोटाश से फल फूल दाने बनने में काफ़ी हेल्प होता है। तो जब भी गेहूं में बालियां निकलती हैं तो बालियां निकलने के बाद बालियों की साइज़ में भी बढ़ोतरी होती है। बालियों की साइज़ में भी आपको अंतर ज़रूर नज़र आ जाएगा। जो किसान भाई पोटाश का इस्तेमाल करते हैं उनकी बालियाँ आपको ना इस्तेमाल करने वाली की अपेक्षा में थोड़ा लंबी नज़र आएंगी। बालियों में दाने का भराव काफ़ी सही ढंग से हो पाता है। दाने में मतलब समस्त दाने एक समान आते हैं, दाने का भराव होता है, दाने में चमक बढ़ती है, आपकी फसल में भी चमक बनी रहती है, फसल में हरियाली रहती है। तो ये सब लाभ होते हैं। दाने की भराव में, दानों की संख्या में भी वृद्धि होती है। तो अब हमने जान लिया कि हमें क्या क्या लाभ होता है पोटाश के इस्तेमाल से। और अगर आप पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यही आपको नुकसान हो जाता है। जो आपको लाभ होता है वो आपको लाभ नहीं मिल पाता है, उसकी जगह पर आपको नुकसान उठाना पड़ जाता है। आपकी बालियाँ छोटी रह जाती है, दाने का भराव नहीं हो पाता है। कई बार आप देखते होंगे आपकी फसलें तो काफ़ी अच्छी होती हैं, हरी भरी होती हैं, बालियाँ भी आती हैं, लेकिन बालियों में दाने का भराव नहीं हो पाता है, बालियों की साइज़ छोटी रह जाती है। तो इसलिए आपको पोटाश खाद का सभी फसलों में प्रयोग जरूर करना चाहिए, खासकर गेहूं में भी आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों, अब हम जानते हैं कि आखिर हमें पोटाश का इस्तेमाल कितनी मात्रा में करना चाहिए। यहाँ पे हम MOP पोटाश की बात कर रहे हैं। जो MOP पोटाश आपको आसानी से मिल जाता है तो उसकी ही बात हम करने वाले हैं। उसकी कितनी मात्रा का इस्तेमाल गेहूँ की फसल में करना चाहिए और कब कब आपको इस्तेमाल करना है। क्या सारा पोटाश आपको एक बार में ही डाल देना है? बहुत से किसान भाई ऐसा भी करते हैं कि बुआई के समय ही सारी मात्रा डाल देते हैं। लेकिन आज हम कुछ ऐसा तरीका आपको बताने वाले हैं कि आपको सारी मात्रा बुआई के समय ना देते हुए कुछ भागों में आप बांट सकते हैं, जिससे आपको इसका जो लाभ है दोगुना मिल जाता है। तो चलिए इसी विषय पे चर्चा करते हैं कि हमें पोटाश की कितनी मात्रा का इस्तेमाल गेहूं की फसल में कब कब करना चाहिए। किसान साथियों, गेहूं की बुआई के समय जो हम बेसल डोज के रूप में खादों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे DAP, यूरिया वगैरह हम डालते हैं, या फिर हम सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं, यानी हम फास्फोरस की भी पूर्ति करते हैं और नाइट्रोजन की भी पूर्ति करते हैं। इसी के साथ साथ हम पोटाश की भी पूर्ति करते हैं। तो पोटाश की जो मात्रा आपको बुआई के समय डालनी है, लगभग 20 से लेकर 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको, जब आप बेसल डोज के रूप में जो आप शुरुआती समय में जब आप बुआई के समय खाद डालते हैं, उसमें आपको 20 से 25 किलोग्राम जो MOP पोटाश आता है उसका इस्तेमाल आपको करना होता है। ये काफ़ी अच्छा समय होता है इस्तेमाल करने का। किसान साथियों, पौधे के शुरुआती विकास में जो 3 तत्व हमारे मेन होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हमें शुरुआती अवस्था में भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप ना कर पाए हो किसी भी कारणवश, तो इसका इस्तेमाल आप पहले पानी पे भी डाल सकते हैं। जब आप पहले पानी पे यूरिया डालते हैं तो यूरिया के साथ आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना कि जब भी आप यूरिया के साथ पोटाश का प्रयोग करें मिला के, तो बहुत जल्द ही आपको इसका प्रयोग कर देना चाहिए। बहुत लंबे समय तक आपको इसको एक साथ मिला के नहीं रखना होता है। तुरंत ही आपको, मतलब मिलाने के तुरंत बाद इसका प्रयोग कर देना चाहिए। बहुत लंबे समय तक मिला के आपको नहीं रखना होता है। अब हम जानते हैं कि मान लीजिए हमने पहले पानी पे दे दिया या फिर हमने बुआई के समय डाल दिया 20 से 25 kg, तो दोबारा से आपको कब डालना चाहिए। यहाँ पे हम 2 बार आपको बताने वाले हैं, 2 बार आपको इस्तेमाल करना है। पहला, या तो आप बुआई के समय डाल दीजिए, अगर बुआई के समय न डाल पाए हो तो पहले सिंचाई पे भी आप यूरिया खाद के साथ मिला के डाल सकते हैं। और इसकी जो दूसरी मात्रा आपको डालनी है, गबोड़ अवस्था से पहले डाल देनी है। मतलब आप दूसरे पानी पे भी इसको डाल सकते हैं। 45, 50, 55, 60 दिन तक आपको इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। यानी बालियाँ निकलने से पहले ही इस्तेमाल करना है, बहुत देर में इस्तेमाल नहीं करना है। तो जब आप गबोड़ अवस्था में इसका इस्तेमाल करें, यानी बालियाँ आने से पहले,
तो इसकी किसान साथियों आपको 20 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से तब यूज करना है, यानी कुल फसल में लगभग 40 किलोग्राम के आसपास यूज करना होता है। आप चाहें तो शुरुआत में भी यूज कर सकते हैं, मतलब बुआई के समय ही इकट्ठी मात्रा डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 2 बार यूज करना बेहतर रहेगा। पहली बार आप बुआई के समय 20 से 25 किलो डाल दीजिए, दोबारा से आपको गबोट अवस्था में या फिर दूसरे पानी पे आपको इसकी लगभग 20 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर तक डालेंगे। अच्छा लाभ मिलेगा, लंबी मोटी बालियाँ आएंगी, ज़्यादा दाने आएंगे, दाने का भराव सही ढंग से हो पाएगा, अच्छा लाभ किसान भाइयों आपको मिल जाएगा। अगर आज की जानकारी, आज की वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट करें।